लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो इन मोमेंट के जलवा का नेक्स्ट पार्ट है। मैं सब जानता हूँ तुम्हारा वहाँ से आने के बाद मॉम ने मुझे सब बताया कि किस तरह तुम मेरे भाई को मरता हुआ तड़पता छुपे चली आई थी। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और ताई, ये लोग कौन है? तुम कैसे जानते हो इन्हें? प्लीज हमें बताओ। मैं बताता हूँ कौन है हम, और हम तेरे को कैसे जानते हैं। सो आदमी यहाँ से तेको का फास्ट शुरू हो रहा है। मैं जानती हूँ इस बार की टॉप लिस्ट में भी ते का नाम ही आएगा। हाँ, तुझे सब पता है कि इस बार की टॉप लिस्ट में भी मेरा ही नाम आएगा। ये मैं ही नहीं, पूरा स्कूल जानता है कि इस बार भी तू ही टॉप करेगी। मुझे लगता है इस बार की टॉप लिस्ट में तेरा नाम आएगा। हाँ, आएगा, अगर तू आने देगी तो। ऐसा क्यों बोली? मैंने क्या किया है? तू ना कुछ कर, यही सबके लिए बेहतर है। कुछ नहीं किए बिना तो सब पूरे क्लास में टॉप करती रहती है। पता नहीं जब कुछ करेगी तो क्या करेगी। देख, ऐसे ही बातें करते करते पता नहीं हमारा घर कब आ गया। चल, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। इतना कहने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, आप कहाँ हो? मैं आ गई। ते बेटा, मैं यहाँ हूँ किचन में। फिर ते किचन में जाती है। मम्मा, आप किचन में क्या कर रहे हो? मैं अपने प्यारे से तेते के लिए उसका फेवरेट फूड बना रही हूँ। रियली? थैंक यू सो मच मम्मा, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। बहुत हो गई मॉम की तारीफ, अब इसे टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। फिर ते उस फूड को टेस्ट करती है। वाह मॉम, ये कितना टेस्टी है, मुझे और खाना है। तुम्हें इतना पसंद है, लो ये सब खा लो तुम, मैं तुम्हारी और बना दूंगी। थैंक यू मॉम। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही, इसे किसी की नजर ना लगे। आई होप ते मेरे जाने के बाद भी तुम ऐसे ही खुश रहोगी। इस वक्त किसका कॉल है? जिसू? उसके बाद जिन कॉल रिसीव करती है। जिन, मुझे तुमसे मिलना है। क्या हुआ जिसू, तुम ठीक तो हो ना? जिन प्लीज जल्दी से आ जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिसू प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। जिन जिसू के पास आती है। जिसू तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जिन प्लीज शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। बस मैं आखिरी बार तुझे जी भर के देखना चाहती हूँ थी। ऐसा क्यों बोल रही हो? प्लीज मुझे बता तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद जिसू बेहोश हो जाती है। जिसू प्लीज अपनी आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? डॉक्टर, मिस जिन आपसे पेशेंट मिलना चाहती है। उसके बाद जिन जिसू के पास जाती है। जिसू, तू ठीक तो है ना? जिन प्लीज रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसे रोगी तो मेरी ती को कौन संभालेगा? जिन, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकती हो? कैसी प्रॉमिस जिसू? मेरे मरने के बाद मेरी ती का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। उसे किसी चीज की भी कमी मत देना। उसे कभी भी मेरी याद मत आने देना। उसका बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो जिससे कुछ नहीं होगा तुम्हें? जिन प्लीज, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी ती का ख्याल रखोगी। उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगी। उसे मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। जिसू, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ती की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। खुद के बच्चे से भी ज्यादा उसे प्यार दूंगी। मैं उसे कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर के बाद ते वहाँ आती है। मॉम, तुम आ गई थे बेटा, यहाँ आओ अपनी मम्मा के पास। आखिरी बार मैं तुम्हें गले मिलना चाहती। तुम
मैं छूना चाहती हूँ। फिर तेजी से के पास जाती है। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने बताया क्यों नहीं कि आपको ब्लड कैंसर है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपनी आखिरी पल में भी तुम्हें रोते हुए देखूं। मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं थे बेटा, अब ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर देना। मॉम, मॉम प्लीज अपनी आंखें खोलिए। मॉम, मॉम प्लीज अपनी आंखें खोलिए। ताई बेटा, प्लीज शांत हो जाओ, खुद को संभालो। कैसे संभालो आंटी? अब कैसे रहूंगी मैं अपने मम्मा के बिना? ताई बेटा प्लीज शांत हो जाओ, मैं हूं ना। ते, तुम मेरे साथ चलो। नहीं आंटी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं अब किसी और पे बोझ नहीं बनना चाहती। ये कैसी बात कर रही है बेटा? तुम मेरी बेटी हो और बेटी अपनी माँ पे बोझ नहीं होती। मैंने जिसू से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। प्लीज तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद ऐसे ही जिन तियों को मान लेती है जीवन मंजिल जाने के लिए, और कुछ देर के बाद वो जीवन मंजिल के लिए निकल जाते हैं। हम आ गए, चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद ते और जीन मेंशन के अंदर जाती है। आर्यन, योंगी, जंगकुक, सब यहाँ आओ। क्या हुआ जिन, सुबह सुबह इतना गला क्यों फाड़ रही हो? Oh no! मेरा मतलब था कि तुम हमें क्यों बुला रही हो? मेरा मुंह देखने के लिए। तुम्हें नहीं लगता इसे देखे काफी देर हो गई है तुम्हें? मॉम, आपने बुलाया? योंगी कहाँ है? मॉम, भाई तो कुछ काम था इसलिए वो बाहर गया, शाम तक आ जाएंगे। मैं जानती हूँ वो कहाँ गया होगा। लगता है पिछली बार की पनिशमेंट उसके लिए काफी नहीं थी। आने दो आज उसे। नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं। भाई किसी काम से बाहर गए हैं। तू चुप रह भाई के चमचे, वरना उसके साथ तुझे भी पनिशमेंट दे दूंगी। ना मॉम, आपकी पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक होती है, आप भाई को ही दो। शुक्र है टाइम पे जंकु हो गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे जिन, ये तुम्हारे साथ कौन है? ओह नो, इस यूंगी की बच्ची की वजह से मैं ये तो पता नहीं भूल गई। ते बेटा यहाँ मेरे पास। फिर ते जिन के पास आती है। अरे मैंने कहा था ना जिसु मेरी फ्रेंड, ते उसी की बेटी है। ओह तो तुम होते जिसके बारे में जिन हमेशा बात करती रहती है। हेलो ते, तुम बहुत ही प्यारी हो। हेलो अंकल, आप भी बहुत अच्छे हैं। जंकुक, आर्यन, मैंने डिसीजन लिया कि आज से ते हमारे साथ रहेगी यहाँ पे। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ताए अब हमारे साथ रहेगी। इसी बहाने हमें एक बेटी भी मिल जाएगी। ये तो आपने ठीक है आर्यन। जंकुक, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ताए यहाँ रहेगी तो? नो मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ते यहाँ रहेगी तो। अच्छी बात है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो मैं तुझे इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा दे देती। मैं इस घर से ही तुझे निकाल देती। जगह तुम देखो अपने कमरे में ले जाओ, तब तक मैं उसका कमरा रेडी करवा देती हूँ। ओके मॉम, तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद ते और जंकुक वहाँ से जंकुक के कमरे में चले जाते हैं। जिन्नी, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि ते को यहाँ ले आई। ऐसे हालात में उसे अकेला रहना ठीक नहीं है। हाँ आर्यन, मैंने जिसू से प्रॉमिस किया है कि ते को मैं हमेशा ख्याल रखूंगी और उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगी। ये आपका कमरा है। और
आज से तुम्हारा भी। जी कुछ नहीं, तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। इतना कहने के बाद जंको वहाँ से चले जाता है। मॉम आप क्यों छोड़ कर चली गई मुझे? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? प्लीज मॉम, प्लीज वापस आ जाइए। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। प्लीज मॉम, प्लीज मॉम, प्लीज। सर इतना मारने के बाद भी वो अपने मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उसे तब तक मारते रहो जब तक वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं हो जाता है। ओके सर, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, बस ध्यान रखना कि किसी भी कीमत पे वो मरे नहीं, क्योंकि उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके सर। उसके बाद यंगी कॉल कट कर देता है और अपने कमरे में जाने लगता है। मिस्टर जियोनी, जरा मुझसे भी मिल लो, तुम्हारी काफी देर से इंतजार कर रही हूँ।